फ्रेंड्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। बेटे आज हम करने जा रहे हैं वॉइस, इसका पार्ट 1। ठीक है, देखिए इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये। ठीक है, वॉइस का चाहे आप कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर स्कूल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपका ये 10th है 12th है जो, उनमें भी ये काफ़ी पूछा जाता है। तो इसको देख लेते हैं, कुछ नहीं है, बड़ा इजी सा टॉपिक है, सिंपल से रूल बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, और आप देखेंगे कि वॉइस आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए समझते हैं कि वॉइस होता क्या है। बेटे देखो, किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम एक्टिव पैसिव भी बोलते हैं। ये आपकी जो बुक्स हैं उसमें एक्टिव पैसिव के नाम से भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मैंने आपको बता दिया, वॉइस है कोई भी बात है, कोई भी स्टेटमेंट है, किसी भी बात को कहने के दो तरीके हैं, एक तो एक्टिव सेंस में और एक पैसिव सेंस में। अब यही हमने समझना है। ठीक है, कि भाई ये एक्टिव सेंस क्या होती है और पैसिव सेंस क्या होती है। किसी भी बात को कहने के दो तरीके हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ मम्मी चाय बना रही है, दो तरीके हैं कहने के। भाई घर में कोई मेहमान आया, मान लो आपकी पड़ोस वाली आंटी आई, ठीक है, और उसने पूछा आपसे कि भाई आपकी मम्मी कहाँ है, तो आपने क्या कहा कि मम्मी चाय बना रही है। एक तो ये कह लिया आपने, मम्मी चाय बना रही है। इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं, कोई अगर ये कहे कि भाई मेहमान आ गया, अभी वही आंटी है वो आ गई और वो उठ के जाने लगी, तो आपने कहा कि बैठिए आंटी चाय बन रही है। अब चाय तो तब भी बन रही है। तो एक ही बात के कहने के दो तरीके हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई मैं चाय बना रहा हूँ, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि चाय बन रही है। बात तो वही है। ठीक है, या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कहा कि भाई मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ मैं। यानी कि मैं अपने आप को सेंटेंस के पहले भी ले सकता हूँ बिल्कुल शुरुआत में, और बाद में भी ले सकता हूँ, सेंटेंस के एंड में भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा यही दो सेंस है कहने की। तो जैसे हिंदी में दो सेंस है किसी बात को कहने की, उसी तरीके से इंग्लिश में भी दो हमारे पास तरीके हैं किसी बात को कहने के। एक है एक्टिव और एक है पैसिव। अब देख लेते हैं कि ये क्या है। ये एक्टिव तो है बेटे आपका जिसमें हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। किसमें इंपॉर्टेंस देते हैं? इसमें यहां पर मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू, सुन के चलिएगा, थोड़ा आप पेशेंस रख के। ठीक है, 10 मिनट की बात है, थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू सब्जेक्ट। यहां पर किसको हम इंपॉर्टेंस दी जाती है बेटे? सब्जेक्ट को। और मैं कह सकता हूं डूअर, डूअर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, काम में करने वाले को, जो काम को कर रहा है उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, यहां पर उसको हम सेंटेंस के शुरुआत में लेकर के आते हैं। अब पैसिव क्या है? पैसिव में हम जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इसको। ठीक है, तो इसमें मैं लिख दूंगा इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन, इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू सब्जेक्ट और डूअर। तो सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है? ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है बेटे वर्क को। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस इज गिवन टू वर्क डन। जो काम हो रहा है या जो काम हुआ है या जो काम होगा टेंस के अनुसार, ठीक है, तो उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें वर्क डन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। देखो हमारी डेली लाइफ में या डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि बोलने जो हमने सेंटेंस बोला है उस सेंटेंस का डूअर कौन है। देखो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है, मैं थोड़ा आपको एक बार चीजें दोबारा से रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं जो आपने पढ़ी हैं। सेंटेंस का क्या बेटे स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये कह लें SVO। यानी कि ये वी क्या होता है बेटे? ये होता है हमारा वर्क, यानी कि वर्ब यानी कि वर्क। और ये होता है सब्जेक्ट, क्या होता है बेटे हमारा? ये होता है डूअर, यानी कि इस वर्क को करने वाला।
ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूंगा उसमें सेंटेंस में वर्ब भी होगा, वर्ब भी होगी कोई ना कोई, यानी कि एक्शन भी होगा कोई ना कोई, और उस एक्शन को करने वाला भी होगा, डूअर भी होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या सेंटेंस फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, SVO, यानी कि डूअर को पहले लेना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट को पहले लेना पड़ेगा। मैं सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता। हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता कि भाई सब्जेक्ट कौन है, डूअर कौन है, या पता भी होता है। बात ध्यान से देखना, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। या तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें डूअर का पता ही नहीं होता कि भाई डूअर कौन है। अब डूअर कौन है पता नहीं तो कैसे बनाए सेंटेंस, ठीक है। या डूअर का पता तो होता है लेकिन फिर भी हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है सेंटेंस का। बात आई समझ में? क्योंकि वो डूअर सेंटेंस का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि हम उसका जिक्र करते फिरें हर एक के सामने। अगर हम उसका डूअर का हर एक के सामने जिक्र करते फिरेंगे तो क्या लगेगा, एक ओड सा लगेगा, तो वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता बेटे, ठीक है। तो फिर क्या करें, ठीक है। तो उसका डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता, वर्क इंपॉर्टेंट होता है। जो हम किसी को हम वर्क बताना चाह रहे हैं कि भाई ये वर्क इंपॉर्टेंट है, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसी सेंस में फिर जरूरत पड़ेगी पैसिव वॉइस की। बात आई समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट या जो भी वर्क मैंने बता दिया, ठीक है, या ऑब्जेक्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं लिख ही देता हूं, ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेंटेंस का डूअर नहीं होता। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बताता हूँ, देखते हैं, ठीक है। अभी देखो मेरे को अभी ध्यान आया, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना तो बाहर कुछ शोर आ रहा है, तो उससे मेरे को ध्यान आया। क्या है कि कई बार जब पड़ोस में शादी वगैरह होती है, शादी समारोह होता है, तो क्या है, ढोल बज रहे होते हैं ना, ठीक है, ढोल बज रहे होते हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, ढोल क्या हवा में लटक रहा है और अपने आप बजने लग रहा है? मैंने क्या कहा कि ढोल बज रहे हैं बाहर, ढोल बज रहा है। अब ढोल बज रहा है, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें कोई ना कोई डूअर होगा, वर्ब होगी। अब एक्शन तो मेरे को पता चल गया क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, भाई ढोल बज रहा है, एक्शन ये है, ठीक है, ढोल बज रहा है। लेकिन बजाने वाला कौन है? कोई ना कोई तो बजा रहा होगा ना, XYZ उस ढोल को लेकर के। जो डूअर है हमारे सेंटेंस का, कोई ना कोई XYZ तो होगा ना उस ढोल को बजाने वाला। लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को क्या लेना देना है उससे जो ढोल बजा रहा है, मेरे को मतलब ही नहीं है। या वो सेंटेंस का जो मैंने अब सेंटेंस बोला है वो सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। मेरे को मतलब है काम से। तो काम क्या हो रहा है, मैंने डायरेक्ट काम को पकड़ करके सेंटेंस बना दिया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को पकड़ करके सेंटेंस बना दिया जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम हो रहा था। काम हो रहा था बजने का, ठीक है। और किसके ऊपर हो रहा था वो काम? ढोल के ऊपर, क्योंकि ढोल बज रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पकड़ करके सेंटेंस बना दिया मैंने, ठीक है, कि ढोल बज रहा है। बजा कौन रहा है? मैंने उसका जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। उसका मैं जिक्र कर भी सकता हूं बाद में, बाय लगा करके सेंटेंस के एंड में। आपने पढ़ा होगा पैसिव वॉइस बाय से बनती है। नहीं भी कर सकता, नहीं भी करूंगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वही बात आई। तो यही तो मैंने लिखा कि ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही हमारा इंपॉर्टेंस पार्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। आपने देखा होगा, आप जाते हैं बाहर मार्केट में घूमने जाते हैं तो दुकानों पर लिखा होगा, ठीक है। कई बार लिखा जाता है कि यहाँ पर जैसे मैं पंचर वाले की बात करूँ, पंक्चर वाले होते हैं जो, ठीक है, कि यहाँ पर या वॉशिंग का काम, ठीक है, या फिर जो है रिपेयरिंग का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, ठीक है। रिपेयरिंग का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। अब किया जाता है, करने वाला कौन है? कोई ना कोई तो वो मैकेनिक है करने वाला, लेकिन वो आदमी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो काम क्या कर रहा है, वो काम इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने काम को पकड़ करके वहाँ सेंटेंस बना दिया कि यहाँ पर ये काम, रिपेयरिंग का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। अब अपने आप तो वो काम होगा नहीं रिपेयरिंग का, करने वाला कौन है? मैकेनिक, यानी कि डूअर। तो डूअर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, यहाँ पर हमने डूअर को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंस दी है काम को, कि काम क्या होता है यहाँ।
तो बेटे यही पैसिव वॉइस है। आगे बात समझ में? अब दो तरीके, एक तो एक्टिव जिसमें मैं डूअर को इंपॉर्टेंस दूं, और एक पैसिव जिसमें मैं या तो ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दूं या उसके वर्क को इंपॉर्टेंस दूं। बात आ गई समझ में? अब आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी भाई एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रूल्स, कि वो कौन से रूल हैं जिससे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। या आपको डायरेक्ट कोई पैसिव सेंटेंस दिखाई दे तो आप कैसे पहचान करोगे, मैं आपको बता देता हूं बेटे। पैसिव में देखो बी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन आपको मिलेगा, नाउन और प्रोनाउन। अभी मैं बनाना नहीं सिखा रहा आपको, केवल एक पहचान बता रहा हूँ। नाउन और प्रोनाउन प्लस यहाँ बी। ठीक है, बी मिलेगा, बी का कोई भी रूप। अभी मैं इस बी को करूँगा, ओपन करूँगा पूरा इसको कि क्या है ये बी। कर भी रखा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो, टेंस वगैरह की। नाउन और प्रोनाउन प्लस बी, और यहाँ मिलेगी थर्ड फॉर्म। तो बेटे ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, यहाँ बी मैं लिख देता हूँ, लिख ही देता हूँ कि बी होता क्या है। इस साइड में लिख देता हूँ बेटे, बी के प्रेजेंट में 3 रूप होते हैं, इज, एम, आर। ठीक है, पास्ट में वाज, वर, और थर्ड फॉर्म हमारी इसकी होती है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बीन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैं बात करूं तो वो होती है बीइंग। ठीक है, बी, वाज, वर और बीन और बीइंग, इनमें से कोई एक मिलेगा आपको। ये हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, और एक्टिव वॉइस का तो पता ही है आपको। ठीक है, बाद में आपको बाय लगा कर, एक्टिव वॉइस तो पता ही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन या प्रोनाउन हमारा मिलेगा यहाँ पर, नाउन और प्रोनाउन। प्लस में अब बी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्या मिलेगी आपको, वर्ब मिलेगी। वो वर्ब कोई भी हो सकती है आपकी। ठीक है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वही है नाउन और प्रोनाउन हमारा क्या होगा वापिस, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और प्लस में ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है ये हमारा। ठीक है, तो पता चला बात। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि फर्क क्या है कि जब मैं इसको ऐसे यूज करूंगा तो ये जो वर्क है अब, ठीक है, पहले मैं इसकी बात करता हूँ एक्टिव की, नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब। यहाँ पर क्या मतलब है कि ये डूअर है, और ये डूअर इस वर्क को कर रहा है, इस वर्क को ये डूअर कर रहा है, और ये वर्क इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, यानी कि ये डूअर हो गया हमारा, ये रिसीवर हो गया इस वर्क का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने बीच में बी लगा दिया ना बेटा, बीच में जब मैंने बी लगा दिया तो अब ये वर्क जो है, ये जो वर्क है हमारा, ये वर्क अब ये नहीं कर रहा है नाउन या प्रोनाउन, बल्कि इसके ऊपर ही हो रहा है ये वर्क। अब एक्शन घूम गया हमारा। ठीक है, अब ये वर्क इसी के ऊपर हो रहा है। देखो मैं बताता हूं, जैसे मैंने कहा ही किल्ड अ स्नेक। अब देखिए डायरेक्ट क्या स्ट्रक्चर है हमारा, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या लगा दी मैंने, वर्ब लगा दी डायरेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट आ गया कि डूअर कौन है। पहले देखो वर्क क्या हुआ है यहाँ पर, किल करने का, ये हमारा वर्क हुआ है। ये वर्क किया किसने है, इसने, तो ये हमारा क्या हो गया बेटे, डूअर हो गया। और किसके ऊपर किया है, स्नेक के ऊपर, ये रिसीवर हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो ऐसे चल रहा है, इस सब्जेक्ट ने ये काम किया है। ठीक है, मारने का। लेकिन जब मैं इनके बीच में बी लगा दूं, मान लो मैं इनके बीच में बी लगा दूं, ठीक है, तो एक्शन पलट जाएगा। अब एक्शन वापिस सब्जेक्ट पर पलट जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कर रहा है एक्शन, अगर बी लगा दिया तो एक्शन वापिस पलट जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ही, बी का रूप लगा देता हूँ मैं कोई भी बीच में, दोनों वर्ब के बीच में, मैंने मान लो पास्ट में लगा दिया, ही वॉज किल्ड। ठीक है, आगे छोड़ दिया, मैं नहीं बता रहा किसने मारा है किसने नहीं। ठीक है, मैं उसको डूअर को नहीं ले रहा है यहाँ पर, क्योंकि पैसिव वॉइस वही होती है, डूअर उसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता सेंटेंस का। तो ही वाज किल्ड, अब यहाँ पर क्या है, ये बी का रूप लग गया। अब यहाँ पर बेटे एक्शन, ये एक्शन अब भी यहाँ पर किल करने का है, लेकिन ये एक्शन अब इस सब्जेक्ट ने नहीं किया। ठीक है, बीच में बी का रूप है और ये थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, क्योंकि बी के बाद थर्ड ही फॉर्म आती है हमेशा हमारी। तो अब ये एक्शन जो है इसने नहीं किया, बल्कि ये एक्शन इसी के ऊपर हुआ है, पलट गया। अब ही वाज किल्ड, ये खुद मारा गया है। ठीक है, अब इसने नहीं मारा किसी को, यहाँ पर इसने मारा था, ये एक्शन ये कर रहा है, क्या मारा था, स्नेक। यहाँ इसने कुछ नहीं मारा, बल्कि ये खुद मारा गया है। ठीक है, ही वाज किल्ड, मारा गया, पता नहीं किसने मारा किसने नहीं, पता नहीं।
ठीक है, मैंने आके दिया ही नहीं बाय लगा करके, मैं दे भी सकता हूँ, मैं कह भी सकता हूँ ही वाज किल्ड बाय ए स्नेक, स्नेक ने मारा उसको, कह भी सकता हूँ, लेकिन इतना तो वही बात है, वो तो हमारा बाय लगा करके पीछे आ गया जिसने काम वो किया है। तो बेटा ये हमारा पैसिव है, ये एक्टिव है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल अपने चलते हैं सेंटेंसेस की ओर, रूल्स की तरफ कि कैसे सेंटेंस चेंज करते हैं। ठीक है, तो बेटे देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। देखो सेंटेंस में वर्ब होगी आपकी, यहाँ पर मैं मेन वर्ब लिख देता हूँ। ठीक है, एक्टिव में एक्टिव टू पैसिव हमने चेंज करना होता है ना बेटे, वो आपको एक्टिव देगा और हमें पैसिव में चेंज करना है। तो वही मैं, ध्यान से देखिएगा, अब वही मैं ये आपको रूल बता रहा हूँ कि क्या देगा वो आपको। मेन वर्ब सेंटेंस में होगी, आपको पता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सी मेन वर्ब है। अब उस मेन वर्ब के अनुसार आपने पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, बी की फॉर्म यूज करनी है। कैसे करनी है मैं अभी बताऊंगा। ये एक्टिव वॉइस में आपने मेन वर्ब देखनी है और इस मेन वर्ब के अनुसार पैसिव वॉइस में आपने बी की वर्ब यूज करनी है, बी की फॉर्म यूज करनी है। और इस मेन वर्ब को फिर चाहे वो कोई सी भी फॉर्म दे रखी हो, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही बदलेगी, बी प्लस थर्ड। ये बेटे आपका पैसिव वॉइस है, बी प्लस थर्ड। ये क्या है, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब को आपने देख करके और पैसिव वॉइस में जो है बी की रूप आपने यूज करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए आपको क्या है, मेन वर्ब मिलेगी। अगर आपको जो सेंटेंस दे रखा है एक्टिव वॉइस में, अगर वहां आपको V1 मिलती है, V1 या V1 प्लस SEIS, V1 के साथ SEIS मिलेगा आपको। अब ये बातें बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, ये आपको पता होगा बेटे, अच्छा नहीं लगता इन द सेंस आपको पता ही है। ये बातें नहीं पता तो बेटे फिर आप मेहनत कीजिए, वीडियो देखिए सेंटेंस की जा करके। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी वर्ब और ये प्लूरल के साथ आएगी। ठीक है, तो मेन वर्ब अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में ये है, V1 है, यानी कि कुल मिलाकर के। तो पैसिव वॉइस में भी आपने बी का फर्स्ट रूप यूज करना है। कुल मिला के मैं आपको एक बात बता दूं, जैसी मेन वर्ब वैसा ही बी का रूप आपने यूज करना है एक्टिव वॉइस में। बी का रूप मैं आपको बता चुका हूं, मैं यहां लिख देता हूं एक बार फिर। बी के रूप कौन से होते हैं बेटे, इज, एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, थर्ड फॉर्म यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड फॉर्म बीन, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म होती है इसकी बीइंग। ठीक है, ये बी के रूप है। तो आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में भी आपने बी की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो क्या है बी की फर्स्ट फॉर्म, इज, एम आर, तो कर दीजिए यूज। तो आप कैसे चेंज करोगे, इज, एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि ये जो V1 है अब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो वॉइस क्या है, वॉइस वर्ब में ही चेंज है। आपको वर्ब चेंज करनी आनी चाहिए। जो मेन वर्ब दी है उस मेन वर्ब को ही तो आपने चेंज करना है ना बेटे, बी की फॉर्म में। ठीक है, उस यानी कि उस मेन वर्ब के अनुसार ही आपने बी की फॉर्म लगानी है। तो वर्ब ही का खेल है सारा। अगर आपको वर्ब चेंज करनी आ गई तो आपको वॉइस आ गई। ठीक है, बाकी क्या आ गई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, वो बात आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। अब अगर आपकी एक्टिव वॉइस में V2 है, सेकंड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में भी क्या कर दो, बी की सेकंड फॉर्म यूज। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज वर। तो यहाँ पर सिंपल है भाई, वॉज वर और प्लस ये सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में, पैसिव वॉइस में। अगर उसने मेन वर्ब थर्ड दी है, थर्ड। अब थर्ड अकेली नहीं आती, ये तो आपको पता ही होगा। किसके साथ यूज होती है थर्ड, हैज के, हैव के या फिर हैड के साथ मिलेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म यूज कर देनी है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म किसकी यूज करोगे, बी की। बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, यानी कि हैज, हैव, हैड तो रहेगा ही एज इट इज। ठीक है, हैज, हैव, हैड तो रहेगा ही एज इट इज। प्लस में क्या कर देनी है आपने, इस थर्ड फॉर्म की जगह, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह आपने यूज कर देनी है बी की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। और बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। और प्लस ये थर्ड फॉर्म तो रही गई अब। ठीक है, ये वाली, यानी कि ये थर्ड फॉर्म फिर एज इट इज। थर्ड फॉर्म में हमने चेंज करना होता है, बी के प्लस में थर्ड फॉर्म तो रहेगी बेटे, ये बी के रूप है। ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म है। अगर आईएनजी मिलता है आपको मेन वर्ब में, अब आईएनजी भी अकेला नहीं आएगा। ठीक है, आईएनजी किस किस के साथ होता है यूज,
या तो इज एम आर या वाज वर, यानी कि यहाँ पर आपको बी का रूप एक पहले ही मिलेगा, ठीक है, इज एम आर या वाज वर, इसके साथ आईएनजी आएगा। अगर यहाँ मेन वर्ब में आईएनजी है आपको तो बी में भी आईएनजी लगा दो। आपको नहीं पता क्या बी का आईएनजी रूप कौन सा है, बीइंग, तो यहाँ भी आप बीइंग यूज कर दो, बीइंग, और ये इज एम आर वाज वर तो रहेंगे ही बेटे, ठीक है। ये तो आपके रहेंगे ही इज एम आर प्लस बीइंग, और बीइंग ये बी का रूप आ गया प्लस थर्ड। फिर वो क्या देगा, एक आपको इधर दे देगा कि मोडाल के साथ दे सकता है वो क्या कर देगा, मोडाल के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म दे देगा, ठीक है। अब मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म दे देगा तो आप भी मोडाल यूज कर दो, और मोडाल के साथ आप भी फर्स्ट फॉर्म यूज कर दो। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है बी की, बी ही, तो मेन रूप बी ही है, तो मोडाल के बाद आप बी यूज कर दो, और बी के बाद क्या यूज कर दो, थर्ड फॉर्म यूज कर दो, ठीक है बेटा। ये रहेगा आपका, तो ये टेबल हो गई इसमें वॉइस। यहाँ पर आपके बेटे लगभग ये मान लो 70% वॉइस जो है हो जाती है, क्लियर हो जाती है आपकी यहाँ पर, अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई। एग्जाम्पल के थ्रू देखें, ठीक है, देखते हैं। अब ये टेबल देखना, इसी के अनुसार हम चेंज कर देंगे। उसने दिया शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स ए लेटर, ये डूअर, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी बी का रूप यूज नहीं हुआ है। ये वर्क है, इस वर्क को ये कर रही है, तो डूअर कर रहा है इसको, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है वर्ब को। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। क्या है एक रूल, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो क्या बना दो, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दो पैसिव वॉइस का, और इस सब्जेक्ट को क्या बना दो, बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बना दो, बस ये रूल है। ये ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं इस बारे में, पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है ये हमारा, इस ऑब्जेक्ट को लिया हो सेंटेंस की शुरुआत में, तो ए लेटर, क्योंकि मैंने बताया था पैसिव वॉइस वही होती है जिसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो पैसिव वॉइस जब मैं बनाऊंगा तो बेटे ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आऊंगा, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मैं, तो ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दूंगा तो इसको तो आगे ही लेकर के आऊंगा ना, और सब्जेक्ट को नहीं दी जाती डूअर को, तो इसको पीछे ले जाऊंगा बाय लगा करके, ठीक है। तो अ लेटर, अब आ गई मेन, तो ये बना दिया मैंने। अब आ गई बेटा इसकी बारी वर्ब की, तो देखो कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो बी का रूप लगेगा पैसिव वॉइस में, तो बी का रूप बी क्या लगेगा, इज, एम या आर। अब तीनों तो लगाऊंगा नहीं, ए लेटर के साथ क्या लगाऊंगा, ए लेटर के साथ एम लगा दूं, ए लेटर एम, सुना ए लेटर एम, एम तो आई के साथ लगता है, आर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आर लगेगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाओ, ए लेटर इज हो गया। अब क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, राइट की, रिटन, ठीक है, तो ए लेटर इज रिटन। अब क्या बच गया, ये बच गया ना, उठा के पीछे पटक दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है ही नहीं, अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं ये, इसको हमने इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं। तो ए लेटर इज रिटन बाय, ध्यान रखना बाय शी नहीं, कभी ये लिख दो, ए लेटर इज रिटन बाय शी। ऑब्जेक्ट बनाना है बेटे अब इसका हमें, ऑब्जेक्ट शी, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। अब जिसको ये प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल याद नहीं है वो कर ले जा करके, ठीक है। शी, हर, हर, ये हर ऑब्जेक्ट बनेगा इसका। जैसे आई का होता है आई, माई, मी, आई सब्जेक्ट है, माई पॉजेसिव है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये टेबल जरूर लर्न कर ले बेटे, आपको मिल जाएगी आपकी बुक्स में कहीं भी, ठीक है, तो उसको लर्न कर ले जरूर, मैंने भी करा रखी है, आप पीछे देखेंगे वीडियोस। तो ए लेटर इज रिटन बाय हर, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदल दो, हो गया, ए लेटर इज रिटन बाय हर। अब देख लेते हैं, हो गया चेंज। अब इसी सेंटेंस को ले लेते हैं हम, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। वो ये कहे कि शी wrote a letter, she wrote a letter, कर दो चेंज, ठीक है। अब कौन सी आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, वाज वर प्लस थर्ड, ये रहा वाज वर प्लस थर्ड पैसिव वॉइस में, तो वाज वर, ठीक है। अब ए लेटर को आगे लेकर के आऊंगा मैं, तो ए लेटर हमारा सिंगुलर है, तो लेटर के साथ क्या यूज होगा, वॉज, तो पहले ही लिख दो बेशक, वॉज रिटन, ये पैसिव वॉइस है, बात खत्म। ऑप्शन में एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा, अगर आपको 4 ऑप्शन देना वो, तो ये देख लेना वॉज रिटन किस में है, ठीक है, हो गया काम, ठीक है। अब क्या करना है, वैसे इस ए लेटर को आगे ले आओ, ए लेटर, और ये इसको पीछे ले आओ बाय
हर, ए लेटर वॉज रिटन बाय हर, है ना सिंपल। क्या है वो इसमें बताओ, कर लोगे। फिर वो कह दे ए लेटर शी हैज रिटन अ लेटर, ये कह दे शी हैज़ रिटन अ लेटर। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, पहले तो इस लेटर को आगे ले आओ, अ लेटर को आगे ले आओ पैसिव वॉइस में, अ लेटर। अब हैज है, हेल्पिंग वर्ब में कुछ करना नहीं आपको, देखो हैज है वर्ड तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है, तो इसको एज इट इज रखो, ए लेटर हैज, ठीक है। अब किस में कन्वर्ट करना है, ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करोगे, ये हैज तो लगा दिया मैंने, इन तीनों में से एक लगेगा ना, तो इसने हैज दिया था तो हैज लगा दिया। अब बीन थर्ड फॉर्म, थर्ड है तो ए लेटर हैज बीन, अब थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, ये तो बी की थर्ड फॉर्म थी तो बेन थर्ड फॉर्म दे ही रखी है आपको, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, ठीक है। पास्ट में होता है, यहाँ सी हैड रिटन ए लेटर, तो यहाँ भी ऐड आ जाता बस, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, ठीक है। अब देखो आईएनजी वाला, देखो आईएनजी वाला बता रहा हूं मैं, शी इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। देखो मेन वर्ब को देखा करो डायरेक्ट आप चेंज करते वक्त वॉइस, यहाँ देखो मेन वर्ब में आईएनजी है ना, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में बीइंग मिलेगा हमें, ठीक है। आईएनजी है तो पैसिव, बी में भी बी आईएनजी लग जाएगा, बीइंग मिलेगा, ठीक है, पहले लिख लिया करो। यानी कि पैसिव वॉइस में क्या मिलेगा, बीइंग मिलेगा, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म होगी, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो बीइंग रिटन, ये मिलेगा भाई पैसिव वॉइस में हमें, बीइंग रिटन, आईएनजी बीइंग में गया और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बीइंग रिटन। अब इसको आगे ले आओ, सब क्या है, अ लेटर हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लगा दो, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, यहां पर वाजवर होता तो वाजवर लगा देते, ठीक है। अब देख लेते हैं मोडाल का, हमारा मोडाल वाला, ठीक है। वो ये कहेगा कि शी विल, कोई भी मोडाल दे दे, शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, ठीक है। अब विल आ गया इसमें, देखो मोडाल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो किस में कन्वर्ट होगा, विल मोडाल प्लस बी प्लस थर्ड, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो विल बी रिटन, पहले कन्वर्ट कर लो, विल बी रिटन, इसमें कन्वर्ट होगा विल बी रिटन में, ठीक है। मोडाल एज इट इज, बी प्लस थर्ड फॉर्म विल बी रिटन, तो अब ये लेटर को आगे ले आओ, लेटर विल बी रिटन बाय हर। क्यों भाई बताओ क्या था इसमें, बड़ा सिंपल है ना, इजी है, ठीक है। तो ये तो बेटे सिंपल सेंटेंस इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, ठीक है। जो मैंने आपको सिखाए हैं ये सिंपल सेंटेंस सिखाए हैं कि भाई सिंपल सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखो बेटे अगर आपको सिंपल की आ गई ना ये, तो इंटरोगेटिव की भी कर लोगे, बड़ी इजी है। देखो मैं इसी में करके दिखाता हूँ आपको, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था ना, इसी से करके दिखाता हूँ। जैसे ये था, शी हैज़ रिटन अ लेटर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है ना। अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, चलो पहले इसकी पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ, क्या करी थी मैंने, ए लेटर थर्ड फॉर्म है तो बीन लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब के एज इट इज, ए लेटर हैज बीन, ये थर्ड फॉर्म एज इट इज रिटन बाय हर, ठीक है। ऐसे करा था अभी चेंज। अब देखो क्वेश्चन में क्या है इंटरोगेटिव में, अगर मैं इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाऊंगा बेटे तो कैसे बनाऊंगा बताना, इस सेंटेंस का अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये हेल्पिंग वर्ब है मेरी, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनता है ना, तो इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आऊंगा ना, ऐसे यहाँ ले आऊंगा ना बाहर हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। अगर मैंने इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आऊंगा, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आओ, हैज शी रिटन अ लेटर, ये हो जाएगा, और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना होता है आपने, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से बाहर लिया वो क्वेश्चन बन गया, तो बस पैसिवाइज में भी यही है, आपने पैसिवाइज में भी यही करना है। अब वहाँ हेल्पिंग वर्ब हम बाहर ले आए थे, तो यहाँ अगर आपने, अब ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, इसका पैसिव बनाना है तो क्या करोगे आप,
इसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आओ बेटा, यहाँ ले आओ, बाहर ले आओ, ठीक है, पैसिव वॉइस बन गई, ले आओ बाहर। हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हर, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, ये पैसिव वॉइस बन गया। या आप हेल्पिंग वर्ब बाहर लेकर के आए थे तो इसके सिंपल वाले का पैसिव वॉइस ये था, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आए तो क्वेश्चन बन गया, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए, बन गया पैसिव वॉइस। हैज ए लेटर बीन रिटन बाय हर, कुछ करना ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। वो कहे विल, शी विल, ये था हमारा शी विल राइट ए लेटर। अब इसका क्वेश्चन बनाओगे तो बेटा कैसे बनाओगे, इस विल को बाहर ले आओगे ना, ठीक है, मैं यहाँ विल को बाहर लिख दूँ, क्वेश्चन ऐसे तो बनाओगे, ठीक है, और शी को बाद में लिख दूँ, तो विल शी राइट अ लेटर, और यहाँ क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो तुमने भी पहले ही हेल्पिंग वर्ब बाहर रखनी है, कुछ नहीं करना, विल शी राइट अ लेटर, तो विल हेल्पिंग वर्ब बाहर रखनी है एज इट इज, ठीक है। किससे अब सब्जेक्ट क्या होगा, अब सब्जेक्ट शी नहीं होगा ना, अब तो ये बनेगा सब्जेक्ट हमारा, तो विल अ लेटर बी रिटन बाय हर, लो बन गया, ठीक है। ये चीज़ है हमारी, सेम ही तो चीज़ है, कुछ करना ही नहीं हमने, केवल वो अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालता है आपकी तभी क्वेश्चन बनेगा ना, तो आपने भी क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है, ठीक है। विल लेटर बी रिटन बाय हर, सिंपल है इसमें। अब वो क्या करेगा, WH फैमिली लगा के देगा, मान ले उसने यहाँ WH फैमिली लगा दी, वाई, ये बना दिया आपका क्वेश्चन, वाई हैज शी रिटन ए लेटर, तो कुछ नहीं करना बेटे, तुम नहीं, पैसिव वॉइस में क्या करना है, ये था ना पैसिव वॉइस, वाई लगा दो तुम भी, वाई हैज ए लेटर बीन रिटन बाय हर, ठीक है। वो WH फैमिली लगा देगा यहाँ, वाई विल शी राइट ए लेटर, कुछ नहीं करना तुमने, तुम भी पैसिव वॉइस में WH फैमिली लगा दो, वाई विल अ लेटर बी रिटन बाय हर, सिंपल है, ठीक है बेटे, समझ में आ गए आपके, ठीक है। ये है आपके सेंटेंस कुछ आज का जो मैंने आपको पैसिव वॉइस में बताया। इंटरोगेटिव को हम और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है प्रैक्टिस करते रहना, कुछ सेंटेंस बनाना अपनी तरफ से एक्टिव वॉइस में या देखना कहीं से, और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करना, सिंपल को और इंटरोगेटिव को, ठीक है बेटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वॉइस के, ठीक है। और चैनल को बेटे आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।